डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बालियान ट्यूटोरियल वंस अगेन। यदि वीडियो आपके मतलब का है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है सब मैट्रिसेस एंड प्रिंसिपल सब मैट्रिसेस ऑफ ए मैट्रिक्स। आइए टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक को समझने के लिए हमने पहले एक एग्जाम्पल ले लिया है। यहाँ पे आपके पास एक 2/3, ये 2/3 की एक मैट्रिक्स है। 2/3 इसका ऑर्डर कितना है? 2/3। 2/3 की एक मैट्रिक्स है। इससे हम जो सब मैट्रिक्स ऑब्टेन करते हैं, कैसे बनाते हैं सब मैट्रिक्स, क्या करते हैं, जो हमें मैट्रिक्स दी जाएगी उसके कुछ रो और कॉलम को हम ओमिट गायब कर देंगे। जैसे सबसे पहली जो ये मैट्रिक्स ये लिखी गई है सब मैट्रिक्स, ये कैसे लिखी गई है, इसमें इसने इसको गायब कर लिया है और इसके बाद इसको ऐसे गायब कर लिया, तो जो बचा ये 2, इससे इसने यहाँ मैट्रिक्स बना लिए। ठीक है, ऐसे ही बाकी की मैट्रिक्स, बाकी की सब मैट्रिक्स भी आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यदि आप इस थर्ड को देखें तो आप ये पूरा गायब कर दीजिए, इसको इस तरीके से गायब कर दीजिए, तो क्या बचा आपको 3। तो आपने 2 ले लिया, 3 ले लिया। ऐसे आप यदि आप 4 ये देखना चाहते हैं, 4 कैसे आया, तो आप इसमें इसको ऐसे गायब करिए ऐसे, और इसको ऐसे गायब करिए तो 4 मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी, यदि आप चाहते हैं, देखिए आप चाहते हैं ये आपको देखने को मिलेगी ये कैसे बनाया 2 3 4। सिंपल सी बात है, 2 3 4 करने के लिए इसने इसको गायब कर लिया। ओके, इसे गायब कर लिया। इसके बाद चाहते हैं 5 6 7। 5 6 7 कैसे आया? 5 6 7 को इसने इसे दबा लिया, इसको ओमिट कर दिया, तो 5 6 7 बच गया। इसके बाद आप देखना चाहते हैं ये कैसे बनी, हम देखना चाहते हैं ये कैसे बनी, ये सब मैट्रिक्स कैसे बनी होगी। आपको समझ आ गया होगा। 2 3 5 6 हमें रखना, 2 3 5 6, तो इसने इस कॉलम को एलिमिनेट कर दिया, तो आपको क्या बचा? 2 3 5 6। 2 3 5 6 आपकी ये बन गई। इसके बाद आप देखना चाहते हैं बाकी, और ये देखना चाहते हैं ये कैसे बनी, आप देखना चाहते हैं ये कैसे बनी। 2 4 5 7, 2 4 5 7। सिंपल सी बात है, इस कॉलम को एलिमिनेट कर दिया। तो आप जो मैट्रिक्स आपको दी जाएगी उसके जो रो और कॉलम है अपनी मन मुताबिक आप ओमिट कर दीजिए, उसके बाद जो बचे वही आपकी सब मैट्रिक्स होंगी। तो यहाँ पे ये जो सब मैट्रिक्स देखिए, ये सिंपल सी बात है, 3 4 6 7, 3 4 6 7, तो इसमें इसको दबा लिया इसने, तो इसको यहाँ से ऐसे हटा लिया, तो आपके पास ये बच गया, ये 3 4 6 7, और आपको मिल गई ये। ओके, इस तरीके से आप सब मैट्रिक्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके ये स्टूडेंट, मुझे लगता है ये आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं कि यदि आपको कोई मैट्रिक्स दी जाए जिसका ऑर्डर m/n है, जनरल सी बात करते हैं, तो आप कितने नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे बिल्कुल सबसेट के केस में आप बनाते हैं, सबसेट ऑफ ए सेट आपने पढ़ा होगा, तो नंबर ऑफ सबसेट, तो यहाँ पे ऐसी नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस ऑफ ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m/n है, तो उसका फार्मूला यहाँ पे लिखा है 2 की पावर m प्लस n, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n प्लस 1। जैसे इस केस में वेरीफाई करें तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? 2, और n की वैल्यू कितनी है? 3। तो हमारा फार्मूला हो गया 2 की पावर 5 टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू, यदि आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 21, और यदि आप ये काउंट करोगे ये भी कितनी है? 21। तो टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स की कितनी होती है, ये इस फार्मूले से आप देख सकते हैं। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट सब मैट्रिसेस ऑफ ए मैट्रिक्स। आगे चलते हैं। यदि बात करें डियर स्टूडेंट्स, अब प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स के बारे में हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले जो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है, यदि आप प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो जो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 3/3, जैसे ये 3/3 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने A1 लिखा। कैसे लिखते हैं ये A1 लिखने का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे कितना है इसका ऑर्डर? 3, तो 1 2 3, तो आपको लिखना 1, तो यानी कि 2 3, इन्हें आप 2 3
रो यानी कि दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, इन दोनों को ओमिट कर देंगे तो आपको बन गया, मिल गया A1 यानी कि 1 बाई 1 की एक प्रिंसिपल सम मैट्रिक्स। ऐसे ही यदि आप लिखना चाहते हैं A2 लिखना चाहते हैं तो किसे कैसे गायब करेंगे आप, यहाँ से 1 और 3 को गायब करेंगे। स्टूडेंट्स कैसे गायब करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखिए आप यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं A2 लिखना चाहते हैं हम A2 लिखना चाहते हैं तो A2 लिखने के लिए हम क्या गायब करेंगे, 1 3 1 रो 1 कॉलम, इसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आपको क्या बचा, ये आ गया आपका 2, ये 2 बच गया आपका। तो जैसे A1 की वैल्यू 1 है ना, ऐसे ही A2 की वैल्यू 2 होगी। ऐसे ही A3, यदि आप A3 लिखना चाहोगे प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 बाई 1 होगा, इसमें 3 है, 3 का मतलब 1 2 को गायब करना है आपको, 1 2। जब आप यहाँ पे 1 2 गायब करोगे, 1 2 का मतलब 1 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, क्या बचा आपका 3, तो आपका बच गया यहाँ पे आपको मिल गया केवल 3। ऐसे ही आप ये देखिए यहाँ पे A12 कैसे आए, A12 का मतलब इसमें 3 नहीं है ना, 1 2 है केवल 3, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम, इसका क्या करना है हमें, यहाँ पे थर्ड रो और थर्ड कॉलम को गायब करना है। देखो थर्ड रो, जब आप थर्ड रो और थर्ड कॉलम ऐसे गायब कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 1 1 2 1 1 1 2 मिल गया। ये आपको समझ आ गया होगा। तो क्या करना होता है इसमें, ध्यान देने वाली बात क्या है, जो भी प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स होगी और जो आपको दी गई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसके डायगोनल पे जो एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे देखिए इसका डायगोनल क्या है, 1 2, तो इसके डायगोनल पे यहाँ पे 1 2 है, तो हम लिखना चाहते हैं 1 3, तो इसमें क्या गायब करेंगे आप, इसमें आप क्या गायब करेंगे, इसमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम को गायब करेंगे, सेकंड रो, तो यहाँ पे सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हमने गायब कर दिया, तो हमें क्या मिला, 1 1 1 3 1 1 1 3 मिला। देखिए इसके डायगोनल पे जो एलिमेंट है 1 3, तो इसके डायगोनल पे भी क्या है, ये जो डायगोनल आप देख रहे हैं ना, ये डायगोनल, इसमें 1 और 3, यानी कि जो आपकी प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स हैं उसके डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे वो आपकी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल पे जो एलिमेंट हैं उन्हीं में से होंगे। तो ये हो गया आपकी यहाँ पे प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। इसने लिखा है यहाँ पे A24 का मतलब यहाँ पे क्या गायब करना है आपको, 1 और 3, यानी कि पहली रो पहला कॉलम, इसके बाद तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तीसरी रो और तीसरा कॉलम ऐसे गायब कर दिया। तो क्या बचा, A22 A24 A42 A44। यदि आप लिखना चाहते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं A12, हम A12 लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये A12 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे A12 की वैल्यू आप बताइए क्या होगी, A12 की वैल्यू हमारी क्या होगी, यानी कि थर्ड रो, इसमें क्या गायब करेंगे आप, इसमें क्या गायब कर देंगे आप, इसमें आप गायब करेंगे, इसमें से आप इसमें से देखिए कैसे गायब करते हैं, एक बार देख लें। हमें क्या लिखना है डियर स्टूडेंट्स, हम लिखना चाहते हैं A12, तो A12 लिखना चाहते हैं। A12 लिखने के लिए हम तीसरी रो यानी कि 1 2 3 4 को हमें गायब करना है, यानी कि तीसरी रो और तीसरा कॉलम, इसके बाद फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम। तो क्या बचा हमारा, A11 A12, ये बचा हमारा, सीधी सी बात है, ये A21 और A22 ये बचा आपका। ऐसे ही आप यदि आप एक लिखना चाहते हैं 3/3 की, 3/3 की लिखना चाहते हैं इसमें 3/3 की, तो 3/3 की लिखने के लिए इसमें आप
हम लिखना चाहते हैं 3/3 के, तो 3/3 में आपको लिखना, मान लिया आपको हमें लिखना 1 2 3, यानी कि 4th रो और 4th कॉलम को गायब कर दीजिए। तो ये आपकी ये होगी आपकी प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। इस तरीके से आप प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स लिखना सीख चुके होंगे, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। चलते हैं, यदि आप देखें यहाँ पे, देखिए इसने 1 by 1 की पहले ये कर लिया, इसको गायब कर लिया पूरे को ऐसे। 1 का मतलब ये कितना है 4/4 का, तो 1 की लिखनी है मैं, तो इसे ऐसे गायब कर लिया, यहाँ से ऐसे गायब कर लिया। 2 3 4 यानी कि 2 3 4 कॉलम, 2 3 4 रो। इसके बाद यदि आप लिखना चाहते हैं A22 तो क्या करेंगे इसमें 2 2, तो इसमें आप इसे गायब कर दीजिए, 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 तो एक ये बन जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे मिल सकता है ऐसे, ठीक है। ये ठीक इसने लिखा, ये समझ आ गया होगा आपको। ऐसे ही इसने 2/2 की, 2/2 को लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका ये हो गया आपका 2/2 का। देखो जो आपका डायगोनल है, ये आपका डायगोनल है ये, तो हमें क्या करना है, जब भी आप इसकी प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स लिखोगे तो डायगोनल पे जो एलिमेंट है A11 A22 A33 A44 में से ही होना चाहिए। देखिए इसका डायगोनल भी यहाँ ये है। एक काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या ये इतना, ये 2/2 की एक सब मैट्रिक्स है, क्या ये प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है? नहीं, बिकॉज इसका जो डायगोनल है, इसके डायगोनल पर आ रहा है ये एलिमेंट, और ये एलिमेंट इसका जो डायगोनल है ये इसमें से नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट ए प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, दिस इज ए प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। यदि बात करें इसकी, ये प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है या नहीं है? यस, दिस इज ए प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, बिकॉज इसका जो डायगोनल है उस पे जो एलिमेंट है वो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही एलिमेंट हैं। बट दूसरी तरफ यदि बात करें आप, डियर स्टूडेंट्स, यदि बात करें आप इस मैट्रिक्स की, ये प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, ये प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है या नहीं है? नहीं, देखिए वो जो इसका जो डायगोनल है, इसके जो एलिमेंट हैं वो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये भी प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स नहीं है। ये दोनों एग्जाम्पल प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स के हैं। ऐसे ही 3/3 की, देखिए इसका जो डायगोनल है, इसके डायगोनल पे जो एलिमेंट हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों वही है। बट यदि आप दूसरी तरफ आप देखना चाहते हैं, ये एक हमने ले ली ये वाली, यदि हम आप लेते हैं ये एक दूसरी, तो क्या ये प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है? नहीं, बिकॉज इसका जो डायगोनल है, इसमें जो एलिमेंट हैं वो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नहीं है, तो ये जो है हमारा प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स नहीं है। जबकि ये जो भी आप बताया आपको, ये एक प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है। ऐसे ही यहाँ पे ये 4/4 का, ये 4/4 का है, जिसके तो ये तो ओरिजिनल है ही। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स तो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स होगी ही होगी। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट मैट्रिक्स एंड प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। यदि आप इसकी थोड़ी डेफिनेशन देखना चाहें तो सब मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, आप बहुत सिंपल सा, आपने सब मैट्रिक्स कैसे बनाई? सब मैट्रिक्स आपने कैसे बनाई? सब मैट्रिक्स आपने बनाई, एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन बाई, कैसे, रो और कॉलम को ओमिट कर देते हैं और जो बाकी बचता है उसे सब मैट्रिक्स बोलते हैं। बहुत एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स बनाने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए पहली बात तो, जिसका प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स लिखोगे। उसके बाद उसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं और प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, ये बात इसने यहाँ पे लिखी है। ओके, ये जो है देखिए, ये जो एग्जांपल है इसका ऑर्डर कितना है 3/4, तो इसकी कोई भी प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स होगी ही नहीं, बिकॉज ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं तो उसका किसी की प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स लिखना, तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? स्क्वायर, यानी कि 3/3, 4/4 और एंड सो ऑन। ओके, फॉर मोर बेसिक concept please subscribe the channel. Thank you for watching.